तो सामने स्क्रीन पे ये है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन इसका आप अपने से बताइएगा कमेंट करके। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। इसका राइट आंसर H2O बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है त्वचा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने में पेश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो दोस्तों इसका उत्तर हीलियम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी भाषा, कोडिंग लैंग्वेज, इन सब का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर मशीनी भाषा है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में सारा दिया जा रहा है। तो छठा क्वेश्चन, देरी न करते हुए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस करिए हमारे साथ मिलजुल के, और आप अपना एग्ज़ाम को बेहतर तरीक़ा से बना सकते हैं। तो मनुष्य में छठा क्वेश्चन अगला आ रहा है आपका यहाँ कि मनुष्य के रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को ले जाता है। लोहा, तांबा, कैल्शियम, पोटासियम। तो लोहा, इसका राइट आंसर लोहा है। आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, तापमान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वोल्टेज। इसका सही उत्तर है वोल्टेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आपको ऑब्वियसली पता होगा कि 206 हड्डियां टोटल होती हैं। क्योंकि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हर तरह के रेलवे में, एसएससी में, हर एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। तो ये भी आपको पता है कि 5, 6, 7 और 8 है। इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय का, द्रव्यमान का, दूरी का, गति का। तो इसका उत्तर दूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर बी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन किसके परिवहन में सहायक है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। तो ये ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है इसका उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, या फिर आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर जो है वो एम्पियर है। विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिसमें आपको ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी पूछ सकता है या विद्युत धारा की एसआई इकाई भी पूछ सकता है। तो आप इसका उत्तर एम्पियर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। फीमर, स्टेपिस, ह्यूमरस, टिबिया। तो स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो ये इसका उत्तर बी है, स्ट्रेटोस्फियर पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि दूध में किस प्रकार का मिश्रण पाया जाता है। विलियम, कोलाइड, निबंधन, मिश्र धातु। तो इसमें कोलाइड है दोस्तों। दूध में किस प्रकार का मिश्रण पाया जाता है, तो वो कोलाइड पाया जाता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन। तो इसमें ऑर्गन का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टेनर, लुई पास्चर एंड कार्ल डार्विन। तो इसका जो है सो कार्ल
कार्ल लैंडस्टर ने की थी। गति का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, गति का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड, किलोमीटर सेकेंड, जूल। तो इसका उत्तर है मीटर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे बढ़ते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के अंदर, प्रोटॉन प्रो, प्रोटीन प्रोटॉन के साथ, ऑर्बिट में, न्यूटन में। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो नाभिक के अंदर, प्रोटॉन के साथ, और उसके बाद आपका हो गया ऑर्बिट के साथ, न्यूट्रॉन के साथ। ये ऑर्बिट के साथ होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है। और ये क्वेश्चन है, सपनों का विश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? आइंस्टीन, न्यूटन, सिगमंड फ्रॉयड, चार्ल्स बेबेज। तो ये सिगमंड फ्रॉयड जो है वो सपनों का विश्लेषण किया था। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए, क्योंकि ये लगभग सभी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो सभी हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो ये सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu, CO, Ca। Cu है इसका प्रतीक। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मारिया क्यूरी, आइंस्टाइन, हेनरी बेकरल, जॉन डॉकलन। तो इसका आंसर जो है वो हेनरी बेकलन है। रेडियोधर्मिता का किया गया था आविष्कार इनके द्वारा। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 4। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर 4 है। सभी गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे साथ अपनी तैयारी को अलग लेवल पे ले जाएं। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो से आपको आपके तैयारी में कुछ अच्छा आपको आउटपुट मिल सके। चलिए, सभी पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, परागण, निषेचन। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाता है, ये आपको पता ही होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगा सकते हैं, देखिए लास्ट में कितना सही है, कितना गलत होता है वो बताइएगा। तो चलिए अगला बढ़ते हैं कि ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 300 मीटर सेकेंड, 330 मीटर सेकेंड, 343 मीटर सेकेंड, या 360 मीटर सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो 343 मीटर सेकेंड है, जो ऑप्शन आपका सी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क को। चूँकि कंप्यूटर एक मशीन पार्ट्स है, तो इसके लिए CPU जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सा होता है? फीमर, स्टेपिज, जबड़ा, पसलियाँ। तो फीमर, इसका राइट आंसर फीमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि आइंस्टाइन ने किस सैद्धांतिक नियम को प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का गति का, या फिर विकासवाद सिद्धांत का। तो ये सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसको लेके आइंस्टाइन ने नियम को बनाया था। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? संलयन और विखंडन या दहन। तो संलयन, ऑप्शन ए। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? धातु, जैविक, पॉलीमर, मिश्र धातु। तो पॉलीमर है। प्लास्टिक किस प्रकार का है? पॉलीमर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है आगे। मानव रक्त का सामान्य pH कितना होता है? 6.8, 7.0, 6.4 एंड 8.0। तो ये इसका उत्तर सी है, 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रिक करंट की प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एम्पीयर मीटर, थर्मामीटर, बारोमीटर। तो इसका राइट आंसर है एम्पीयर मीटर, जो विद्युत को बताता है एम्पीयर में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, कोपरनिकस ने। तो ये न्यूटन की गति में आता है। न्यूटन का आप पढ़े ही होंगे, पहला द्वितीय तृतीय नियम, और ये गुरुत्वाकर्षण बल उन्हीं के तरफ से किया गया। चलिए, सबसे तेज़ चलने वाली प्रकाश की तरंग किस माध्यम से में सबसे धीमी होती है। हवा में, जल में, कांच में, निवर्त में। तो कांच में। इस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है। मानव शरीर को किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। हृदय को, तिल्ली को, यकृत को या फेफड़े को। तो तिल्ली को मानव का ब्लड बैंक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। 0, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है बी, 1। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। जोसेफ प्रिस्टले, आइजैक न्यूटन, मारिया क्यूरी, रदरफोर्ड। तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी मानव ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी मानव ग्रंथि कौन सी है। पैंक्रियाज, यकृत, तिल्ली, थायराइड। तो ये यकृत है सबसे बड़ा मानव ग्रंथि। चलिए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होता है। देखिए न्यूटन के बारे में अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था और फिर से आ रहा है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया में बराबर और विपरीत दिशा में क्या होता है। स्थिरता, प्रतिक्रिया, त्वरण और ऊर्जा। प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया, पेलार्गा। तो रिकेट्स होता है। शरीर के विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, बैटरी। मोटर कहा जाता है इसको। इसका राइट आंसर मोटर है। चलिए सबसे हल्की धातु कौन सी है। लोहा, सोना, लिथियम, जस्ता। लिथियम जो है वो सबसे हल्का धातु है। चलिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। इससे पहले है प्रकाश का वेग किसने मापा था। प्रकाश का जो वेग है वो किसने मापा था। आइंस्टाइन, रोमर, न्यूटन एंड हबल ने। तो रोमर जो है वो प्रकाश का वेग को मापा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो क्लोरीन जो है वो पानी को शुद्ध करता है। तो चलिए दोस्तों ये 50 सेट था आपके लिए आज के वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपको मैं सहायता कर सकूं। 50 क्वेश्चन का सेट आपके स्क्रीन पे आएगा और रोज़ हमारे साथ आप इसी तरह से तैयारी करें। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करें। वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमको बताएं। कोशिश करिए आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके, ताकि आपके सामने में जो भी वैकेंसी आई है रेलवे का उसमें आपको ये सहयोग दिला सके। और हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर से संबंधित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान इत्यादि का डेली PDF के तौर पे आपको मैं लेके आऊँगा और आप लोगों को समय तैयारी के लिए हम करवाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहला बात है कि कमेंट करें कि कहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं, अगर है तो मैं उसके लिए, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से संपर्क करके आप हमसे ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए और आपका दिन शुभ भी हो।